किसानों के मुद्दे को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, लंबित भर्तियों को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर इन दिनों समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है, जिसकी कल एक तस्वीर सामने आई थी प्रदर्शन के जरिए। इसी में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मंत्री जयवीर सिंह। ये बताइए सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन को? समाजवादी पार्टी कह रही है हम अपना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? कहीं रोक नहीं है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है। जैसा कि आपको 19 तारीख से हाउस भी शुरू हो रहा है, दोनों सदनों में व्यवस्था है, अपनी बात रखेंगे और सरकार उनके हर बात का जवाब देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। लेकिन एक व्यवस्था है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि विधानसभा में जाकर के, सचिवालय में जाकर के अराजकता का वातावरण पैदा किया जाए, जिस तरह का कल इन्होंने प्रयास किया और लोकतंत्र की हत्या करने का ये दूसरे प्रयास कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ अपनी बात कहें, 19 से हाउस है वहाँ कहें। अगर जन आंदोलन करना है तो वहाँ अपनी अनुमति लेके डीएम से हर जगह पे धरना प्रदर्शन करें, जैसा भी अपना करें, उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि विधायकों को वहाँ जा कर के अंदर घुस के वहाँ जाकर अराजकता पैदा करें, उसको ये खुली छूट मैं समझता हूँ प्रशासन और शासन नहीं दे सकता है। अब वो इन्होंने गलत प्रयास किया। वैसे भी मेरा मानना है कि सदैव इन्होंने एक परिभाषा देने का काम किया। 12-17 पहले भी हमेशा परिभाषा एक जनता की नज़र में है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। निश्चित रूप से उसी को परिलक्षित कर रहे हैं। आज तो मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन की बजाय अखिलेश जी अपना ध्यान अपने परिवार को इकट्ठा करने में, अपने टूट फूट को ठीक करने में, सहयोगियों को अपने से दूर भागने से बचाने में प्रयास करना चाहिए, बजाय वो हमलावर हों। मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों पर, कार्यों पर संतुष्ट होकर के इतना आत्मविभोर है कि उसका पूरा सहयोग, समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो देखने में मिला है वो आगे भी देखने को मिलेगा। मंत्री जी, 19 तारीख को जिस दिन से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने कार्यालय से पैदल मार्च करेंगे, तमाम तरीके की जो दिक्कतें सामने आई हैं उनका कहना यह है उसको उठाएंगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, पैदल आएँ, गाड़ी से आएँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आएँ, विदेश में पढ़े हैं वो, विदेशी अपने कल्चर के साथ आएँ, भारतीय कल्चर के साथ आएँ, कोई हम लोगों को सरोकार ना आएँ। व्यवस्थित तरीके से जो व्यवस्था उसके तहत अपने नोटिस के आधार पर नोटिस दे करके अपनी बात रखें, पक्ष रखें। सरकार बखूबी उसका एक एक बिंदु पर जवाब देने के लिए तत्पर है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन व्यवस्था तोड़ने के लिए, कानून को तोड़ने के लिए, अराजकता पैदा करने के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती। अच्छा, जिस तरीके से कल गोंड जातियों को शामिल किया गया है, मोदी कैबिनेट ने किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी सराहना की है। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब जातियों को लेकर राजनीति कर रही है। जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा है कि 17 ओबीसी जातियों का भी वो मुद्दा उठाएंगे, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से सामाजिक समरसता कायम करने के लिए, सामाजिक ताना बाना मजबूत रहे और जिनका जो हक है उसको दिलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सदैव करती रही है। उसी के तहत जो लोग वंचित थे अपने अधिकारों से, गौर जाति के लोग थे, जो नहीं टूटे हुए छिटके हुए जिलों से अलग हुए, उनको वंचित किया गया था, उनको हक देने का प्रयास करा जा रहा है। एक मैं समझता हूँ ये सामाजिक समरसता का अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना की जानी चाहिए और इसको विपक्ष को भी इसको सराहना करनी चाहिए। अच्छा, मदरसों के सर्वे की अगर बात करी जाए मंत्री जी, योगी जी ने कहा है कि मदरसे सही तरीके से संचालित हो रहे हैं नहीं, इसलिए उनका सर्वे कराया जा रहा है। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि इसमें भी एक राजनीति चल रही है, मदरसों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ मदरसे हों, स्कूल हों, कॉन्वेंट स्कूल हों या सरकारी गैर सरकारी स्कूल हों, सबका उच्चीकृत करने का, मानकीकृत करने का, समान रूप से सुविधाएं, संसाधन देने का, मानकानुसार पढ़ाई हो, ताकि आने वाला भविष्य भारत का यही बच्चे हैं, गुणवत्ता परक शिक्षा लेकर के आगे भारत के कर्णधार बने, ये प्रयास है। जो गैर मान्यता प्राप्त चाहे स्कूल हों, मदरसे हों, उनको निश्चित रूप से मान का अनुरूप तैयार करना पड़ेगा, मानकों पर खरा उतरने का प्रयास करना पड़ेगा, ताकि गुणवत्ता परक शिक्षा हम दे सकें। वही एक प्रयास है। लेकिन छोटी सोच वाले लोग, हल्की सोच वाले लोग इसको सांप्रदायिक साथ से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कतई न्याय संगत नहीं है। अच्छा मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, जिस तरीके से इनकी बातें सामने आई हैं, अभी अखिलेश यादव ने भी एक चिट्ठी लिखी थी, उनको आगे बैठने की मांग करी गई थी। शिवपाल यादव, आज उनकी जो पार्टी है वो आज एक अपनी बैठक भी कर रही है। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या एक हलचल पैदा होगी? देखिए, जैसा कि आप सब हम जानते हैं
समाजवादी और सैफई परिवार, पूरा परिवार, नाती बाबा भतीजे बेटे सब राजनीति में है। स्कोप था, एडजस्ट हुए, कोई कहीं एमएलए हुआ, एमपी हुआ, कहीं समायोजित हुआ, कोई एमएलसी हुआ, कोई राज्यसभा में पहुंचा। अब जनता ने स्कोप खत्म कर दिया है। परिवार के सभी लोगों की महत्वाकांक्षाएं जगी हुई हैं। निश्चित रूप से महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अखिलेश को चाहिए कि अपने परिवार और कुनबे को इकट्ठा रखने के लिए प्रयास करें। वही प्रथम वरीयता इनकी होनी चाहिए। उसको कुनबे को इकट्ठा कर लें, अपने सहयोग को इकट्ठा रख लें, लेकिन जनता ने स्कोप इनका खत्म कर दिया। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जनता के यहाँ कोई जगह नहीं है। जहाँ तक आदरणीय शिवपाल सिंह जी की बात है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। उनकी अपनी पार्टी अपनी को मजबूत कर रहे हैं, समाजवादी अपना प्रयास कर रही है। दोनों का मैं समझता हूँ कि अब कुछ रास्ते अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। मंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे मंत्री जयवीर सिंह। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी को अपने परिवार का ध्यान रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतियों को लेकर आगे चल रही है, विकास को लेकर आगे चल रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।